Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar welcomes you to the online lecture of Graphics Pipeline and Graphics Devices. After watching this video, you will be able to understand the process of graphics pipeline, list and explain graphics devices. Graphics pipeline. It is a conceptual model that describes what steps a graphic system needs to perform to convert a 3D scene to a 2D screen. मतलब ग्राफिक्स पाइपलाइन एक प्रोसेस बताता है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसको हम 2D स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं. इसलिए graphics pipeline accepts a 3D scene as an input and convert it as a 2D image on the screen. For example, OpenGL, Direct 3D, these are the examples of graphics pipeline. Graphics pipeline allows us to break the large task into smaller stages and able to do multiple things at once. Means 3D to 2D ऑब्जेक्ट कन्वर्जन ये एक लार्ज टास्क है और इस लार्ज टास्क को स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम पैरेलली मल्टीपल स्टेजेस परफॉर्म कर सके और कम से कम टाइम में हमारा 2D इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए. यहाँ हर एक स्टेज अपना आउटपुट या रिजल्ट नेक्स्ट स्टेज के प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है. मीन्स आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेप एक्ट्स एज इनपुट टू द सेकेंड स्टेज. डायग्राम में ग्राफिक्स पाइपलाइन के डिफरेंट स्टेजेस शो किए हैं. बेसिकली देर आर 4 मेन स्टेजेस: मॉडल ट्रांसफॉर्म, व्यू ट्रांसफॉर्म, projection transform and viewport transform. Any 3D world coordinate system object is given as an input to the model transform. Model transform performs some basic operations like scaling, rotation and translation of the object. Means model transform object को resize, reposition और rotate करेगा जैसा कि हम उसे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट के एक एक पार्ट में लाइटिंग प्रोवाइड करेगा. देन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज गिवन एज एन इनपुट टू द सेकेंड स्टेज दैट इज व्यू ट्रांसफॉर्म. अब 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा ऑब्जेक्ट 3D सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और हम उसे आई स्पेस और कैमरा स्पेस के थ्रू लिमिटेड विंडो में फिट हुआ देख सकते हैं. इस स्टेज पे ऑब्जेक्ट्स के न्यू एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट होंगे एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट इनपुट ऑब्जेक्ट दैट वाज इन 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. देन ये 3D ऑब्जेक्ट इज इनपुटेड टू द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म फेज. अब ऑब्जेक्ट 3D से 2D स्पेस में एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ ऑब्जेक्ट का कुछ अननेसेसरी पार्ट रिमूव किया जाएगा जिसको हम क्लिपिंग प्रोसेस बोलते हैं. फर्स्ट 3 स्टेप्स मॉडल ट्रांसफॉर्म, व्यू ट्रांसफॉर्म एंड प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म आर कॉल्ड एज वर्टेक्स प्रोसेसिंग क्योंकि ऑब्जेक्ट 3D टू 2D कन्वर्ट हो चुका है. अब ये आउटपुट व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्म को इनपुट किया जाएगा. इस स्टेज में ऑब्जेक्ट के पिक्सल वैल्यूज कैलकुलेट होंगे जिसको ही रास्टराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है. इसके बाद ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स को कलर असाइन होगा विच इज कॉल्ड फ्रैगमेंट शेडिंग. And finally, colored pixels
are displayed on the screen. Then all the stages of graphics pipeline are mapped onto the graphics hardware. So, how the 3D word coordinate system object is converted into 2D screen object. इस डायग्राम को हमने डिटेल स्टेजेस के फॉर्म में शो किया है. दिस डायग्राम इज सेम एज प्रीवियस डायग्राम बट डिटेल्ड स्टेजेस हमने यहाँ पे शो किए हैं. Graphics devices. Graphics devices are classified in two types: interactive devices and display devices. Interactive devices are input devices which allows us to communicate or interact with the computer. For example, mouse, joystick, touch panels, trackball, etc. इंटरैक्टिव डिवाइसेस को ही हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है. देन डिस्प्ले डिवाइसेस. इट अलाउज अस टू लोकेट एंड डिस्प्ले पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड इमेजेस ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस. तो डिस्प्ले डिवाइसेस हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइन सेगमेंट या पिक्चर हमको स्क्रीन पे देखने के लिए अलाउ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस. इन दिस LCD LED कम्स, रास्टर ग्राफिक्स डिस्प्ले, वेक्टर रिफ्रेश डिस्प्ले, etc. नाउ वी विल सी वीडियो डिस्प्ले डिवाइस LCD, liquid crystal display. It uses a liquid crystal to produce a visible image. That is why it is called liquid crystal display. इसमें different layers, polarized panel filters और electrodes होते हैं. लिक्विड क्रिस्टल के लेयर पे लेंस के थ्रू लाइट प्रोजेक्ट होता है. कलर्ड लाइट का और क्रिस्टल की ग्रे स्केल इमेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके कलर्ड इमेज फॉर्म होती है और स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले होती है. सो वी कैन सी इन द डायग्राम, लिक्विड क्रिस्टल लेयर पे लाइट फोकस होता है फ्रॉम द लेंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर्ड लाइट and grayscale image forms the colored image on the screen. This is how liquid crystal display works. LCD का एक एडवांटेज है कि वो लो पावर कंज्यूम करता है. Examples of LCDs are laptop computer screen, TV screen, cell phone screen, etc. Next video display device is the plasma panel display. It is a display device which stores and display image but allows only selective erasing of the image. It is called plasma panel display. There are horizontal and vertical grids of fine wires as shown in figure. It contains neon gas which is sandwiched between these horizontal and vertical grids. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ग्रिड्स में वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से नियॉन गैस ग्लो होती है और वोल्टेज कम होने से गैस ग्लो होना बंद नहीं होता है, बट वो फ्लो मेंटेन होता है. जहाँ पे भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ग्रिड इंसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पिक्सल को सेट करने के लिए सडनली वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा और पिक्सल को ऑफ करने के लिए वोल्टेज रिड्यूस करना पड़ेगा. बट ग्लो मेंटेन रहना चाहिए, उतना ही वोल्टेज रिड्यूस करना है. इसका मतलब ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पॉइंट्स
जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पिक्सल को ऑन करने के लिए हमको सडनली वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। वोल्टेज इंक्रीज होने से वहाँ के पिक्सल सेट हो जाएगी और वो हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगी। और अगर उसी पिक्सल को हमको डिस्प्ले नहीं करना है तो हमको वोल्टेज का लेवल है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेज द इमेज ऑन द screen. In this way, we have studied the topics graphics pipeline and graphics devices. If you have any doubts, then rewind the videos at the point where you stuck and feel free to reach out to the mentioned email ID. Thank you.